हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये क्लिप है नेक्स्ट डे की, यानी आपने अगर प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा तो मैं नेक्स्ट डे घर आ गई थी। तो ये है उस दिन की जब हम जा रहे थे अपनी बुआ के यहाँ शादी में। एंड लुक एट देम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मतलब सुबह सुबह इनकी शुरुआत तो चॉकलेट से ही होनी थी और कैसे लड़ रहे जैसे इन्हें कहीं मिला ही नहीं। और उसके बाद हम सब बस से जा रहे थे एंड लुक एट द क्राउड। इतनी ज़्यादा गर्मी है इधर और उतना ही क्राउड था बस में। फाइनली एक जगह पे बस रुकी और सारी क्राउड पता नहीं अचानक खाली हो गई। तो हमने सोचा क्यों ना कोल्ड ड्रिंक पी जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर हमने कोल्ड ड्रिंक पिया एंड लुक एट हर। ये तो कभी भी शांति होती है, मतलब इसे कुछ मिल जाना चाहिए। उसके बाद तो फिर मतलब मैं क्या ही बोलूँ। एंड लुक एट द ग्रीनरी। हमारे जो घर साइड का जो एरिया है ना, यहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रीनरी मिलेगी क्योंकि ये थोड़ा गांव वाला एरिया है। और फाइनली हम पहुँच चुके थे और शादी वाला घर था। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। हमने खाना खाया और प्लीज़ जज मत करिएगा क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ बिल्कुल ही टिपिकल शादी, जो गाँव की शादी होती है ना, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये जो रस्म हो रहा है ना, इसको कहते हैं शगुन। तो शगुन उठाना यानी शादी से पहले ये शगुन उठाया जाता है। और मैं जहाँ आई हूँ वो लड़के की शादी में आई हूँ, यानी मेरी बुआ के बेटे की शादी में गई हुई थी। तो यहाँ पे शगुन उठाया जा रहा है। उसके बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैंने थोड़ा आराम किया। उसके बाद फिर यहाँ पे, और आपको पता है शादी का घर है यानी आपको शांति तो मिलेगी। लुक एट दिस लेडीज़, इनकी गॉसिपिंग तो ख़त्म होने से रही। फिर मैं सो तो पाई नहीं, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मेहंदी ही लगा दिया जाए अपने भैया को। तो जिनकी शादी थी ना, यहाँ पे मेहंदी का रस्म होता है। तो जो भैया लोग होते हैं वो यहाँ पे नेक देते हैं। तो मैं यहाँ बड़ी खुश हो रही थी नेक लेकर के। और शादी हो या कोई फंक्शन हो, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो होती है वो बच्चों को होती है। तो इनकी डांस आप देख ले, मतलब मैं क्या बताऊँ, जो रौनक होती है ना बच्चों से ही होती है। तो ये इवनिंग की क्लिप है जब सारे रस्मों के बाद इवनिंग में मटकोड़ा रस्म के लिए जाता था, जिसमें कि ये होता है कि खेत की मिट्टी को जो दूल्हा होता है वो आंखों पे पट्टी बांध करके अपने रिलेटिव्स को देता है, यानी फिर बुआ को और अपनी चाची लोग को आंखों पे पट्टी बांध करके वो दिया जाता है। तो ये रस्म होता है मटकोड़ा रस्म, जिसमें कि बुआ मिट्टी कोड़ती है और दूल्हे जो होते हैं वो आंखों पे पट्टी बांध करके वो अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनको मिट्टी देते हैं। तो ये रस्म होता है। उसके बाद इस रस्म के बाद घर आया जाता है और यहाँ पर डांस किया जा रहा था, क्योंकि ये जो रस्म के बाद जो बुआ होती है ना, वो जो मिट्टी होती है, जो दौरा में जो मिट्टी लेकर खड़ी होती है वो उतारती नहीं है। तो उसे उतारने के लिए सारी लेडीज़ डांस करती है, ये नेक देती हैं ताकि किसी तरह से वो मिट्टी उतरे। और उसके बाद मटकोड़ा के बाद यहाँ पे लड़की को हल्दी चढ़ाया जाता है। हम इसे हल्दी चढ़ाना बोलते हैं। और इस तरह से आम के पत्ते से हल्दी चढ़ाया जाता है लड़की को। उसके बाद हमने खाना खाया। और प्लीज़ जज मत कीजिएगा क्योंकि गाँव में इसी तरह से खाना खिलाया जाता है नीचे बैठा करके, और काफ़ी मज़ा आता है। और फिर ये क्लिप है नेक्स्ट डे की, जिस दिन बारात जाने वाला था। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। जो गांव की सुबह होती है ना, इससे फ्रेश आपको और कहीं नहीं मिलेगी। एंड बेयर विथ मी क्योंकि मेरी आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा ख़राब आ रही है क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हो गया है। सो बेयर विथ मी। उसके बाद यहाँ पे हल्दी लगाया जा रहा था नेक्स्ट डे। और फिर हल्दी लगाने के बाद यहाँ हल्दी उतारा जा रहा था। लड़के की हल्दी उतारी जाती है बारात जाने से पहले। और उसके बाद हल्दी उतारने के बाद जो लोग होते हैं ना, फिर यहाँ पे होता है कि लड़के को सारे जो लेडीज़ होती है वो नहलाती है। और उसमें जो कलश का पानी होता है ना, 5 जेंट्स मिल करके उनके ऊपर डालते हैं। चाहे वो लड़की की शादी हो लड़के की शादी हो, कलश का पानी नहलाने से पहले डाला जाता है, वो शुभ माना जाता है। और उसके बाद लेडीज़ नहलाती है। और ये बच्ची देखिए, ये मेरी भतीजी है और इसे ना गाने की पूरी लिरिक्स याद है। मतलब इतनी छोटी बच्ची और इसकी मैं डांस तो आप देख लीजिए, बहुत प्यारी डांस करती है, बहुत प्यारी बच्ची है। फिर एक क्लिप है शाम की जब बारात निकलने वाला था। एंड लुक एट द ग्रूम। और ग्रूम रेडी हो चुका था, दूल्हा रेडी हो चुका था और यहाँ रेडी हो रही थी बारात निकलने की। तो बारात निकलने से पहले जो कार होती है उस पर तिलक लगाते हैं। इससे ये माना जाता है कि जो बारात है वो सही अच्छे तरह से सेफली पहुँच जाए और लड़की को लेकर के वापस आए। और उसके बाद जो दूल्हे की गाड़ी थी वो निकल चुकी थी और धीरे धीरे सारी गाड़ियाँ जा रही थी बारात वाली। एंड यहाँ मैं काफ़ी थकी हारी पूरा। और फिर नेक्स्ट डे की क्लिप है ये, जब बारात वहाँ से लौटने वाली थी। एंड लुक एट द सन, कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारी सुबह थी गाँव की। एंड लुक एट दिस कुंभकर्ण, इसको मतलब सोने का बस मौका चाहिए। उसके बाद यहाँ पे तैयारी किया जा रहा है दुल्हन को गृह प्रवेश कराने की, जो हमारे रस्म में होता है ना, हमारे रिलीजन में, हमारे ट्रेडिशन में। तो यहाँ पे जो लड़की होती है, जो दुल्हन आती है, उसे सबसे पहले दाल वाली पूड़ी यानी दाल भर की जो पूड़ी बनाई जाती है और खीर ये खिलाया जाता है। तो उसकी यहाँ प्रिपरेशन चल रही थी। उसके बाद यहाँ पे दूल्हे दुल्हन की गाड़ी आ चुकी थी। तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं उतारते, हमारे यहाँ पहले दुल्हन को परिछा जाता है, मतलब जो लेडीज़ होती है ना वो उसको सिंदूर लगाती है और इस तरह से उसका वेलकम किया जाता है। तो
यहाँ पे वही रस्म चल रहा था और उसे अच्छे से परिछने के बाद सारी लेडीज़ अच्छे से परिछती है। और यहाँ पे यही नहीं, जो ड्राइवर होते हैं ना वो भी यहाँ नेग मांगते हैं ताकि दुल्हन को उतारा जा सके गाड़ी से। तो काफ़ी मज़ेदार होता है सारा रस्म। आप मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। और फिर परिछने के बाद दुल्हन को ना यूं ही नहीं उतारा जाता और दूल्हे दुल्हन को दौरा में उतारा जाता है। यानी जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं ना वो दोनों दौरा में उतरते हैं। पहले वो दोनों कोई एक दौरा में अपने पैर को रखते हैं, उसके बाद जो दूसरा दौरा होता है ना उसे आगे लाया जाता है और इस तरह से उन लोगों को घर के द्वार तक लाया जाता है। और लड़की के सर पे ना दही की मटकी रखी जाती है जो दूल्हा लाता है और इस तरह से दूल्हे और दुल्हन को घर के द्वार तक लाया जाता है। घर के द्वार में आने के बाद जो दुल्हन होती है ना उसे जो कलर वो जो आलता होता है ना जो पैर में लगाते हैं उसमें अपने पैर को डालना होता है और उस तरह से गृह प्रवेश किया जाता है। इसे शुभ मानते हैं। चावल को अपने पैर से धक्का देते हैं और फिर इस रंग वाले पानी में अपने पैर को डालते हैं, उसके बाद दुल्हन को एंट्री मिल जाती है। और ये यहाँ है हम सब बहनें यहाँ पे मांगती हुए, क्योंकि ये रस्म होता है कि भाभी को घर में अंदर घुसाने से पहले भैया से नेग लिया जाता है। तो यही हम सब कर रहे थे और यहाँ हमारा साथ दे रही थी हमारी बुआ और यहाँ पे हम सब बार्गेनिंग करते हुए फिर फाइनली दुल्हन को घुसाया गया रूम के अंदर। और जो दुल्हन होती है ना सबसे पहले जो पूजा वाला जो रूम होता है उसमें जाती है। तो किसी भी रूम में जाने से पहले सबसे पहले दुल्हन को पूजा वाले रूम में बिठाया जाता है। वहाँ पे रस्म होता है, वहाँ पूजा करती दुल्हन और फिर बहनें यहाँ पे पैर धोती है। तो यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर भाभी का पैर धुलाई का रस्म चल रहा था और इसमें भी नेग दिया जाता है। जो भाभी होती है ननद को नेग देती है। और फिर ये क्लिप है शाम की। दिन में इतना ज़्यादा हम सब थक गए थे कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर ये है एक गेम होता है दूल्हे दुल्हन के बीच में, जो गहने होते हैं ना उसको दूल्हा और दुल्हन ये लोग कैच करते हैं कि कौन सबसे पहले इसका कैच करेगा। पानी में डाला जाता है, कलरफुल पानी में, और उसे कैच किया जाता है। और ऐसा मानना है कि जो जीतता है इस गेम में ना उसी का राज चलता है घर में। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। सो होप यू लाइक इट। और अगर आपको अच्छा लगा हो देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।